हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 32 सीरीज़ के 9th वीडियो का। और ये जो वीडियो है ये आपको जिस भी पॉइंट पे अगर आप जीएल के टीम बनाते टाइम हैं उस पॉइंट से जो है आपको ऊपर ही लेके जाएगा, नीचे तो नहीं लेके आने देगा। ये मेरी गारंटी है। मैं दूसरों की तरह ये नहीं बोल दे रहा हूँ कि भाई रैंक 1 की है, लेकिन मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि जिस भी पोजीशन पे आप होंगे उस पोजीशन से आपका रैंक जो है इम्प्रूव होगा। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, लेकिन आपको आपके हर एक चीज़ का ये जो है रामबाण इलाज है। अगर आप जीएल की टीम में अगर टीम लगाते हैं और अभी तक जो है लॉस में चल रहे हैं या लॉस कवर करना है आपको, ये सब कमेंट्स में देखता हूँ कि भैया लॉस कवर करा दो हमारा, हम बहुत लॉस में हैं। ठीक है, और वो लॉस में क्यों है? क्योंकि ये सब ट्रिक्स जो है वो अपनाते ही नहीं है। ये ट्रिक नहीं है, ये मेरी R&D है। ठीक है, मैंने रिसर्च करके निकाला है ये सारी चीज़ें, और रिसर्च करके निकालने के बाद मैंने एक मेथड बनाया है जिसे मैं पूल मेथड बोलता हूँ। और वो जो मेथड होगा वो जो है प्योरली जो है सलेक्शन के बेस्ड पे है। और वो जो सलेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इसलिए मैं वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ कि पूल मेथड के लिए जानने के लिए आपको सिलेक्शन का पता होना चाहिए। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने सिलेक्शन का वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे मैं उसको जो है लिंक कर दूंगा, जाइए उस वीडियो को देखिए। या फिर इस पूरी प्लेलिस्ट जो भी मैं 32 सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए उसको लिंक पे क्लिक करिए। आपको स्टेप बाय स्टेप हर 1 2 3 करके ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आप उसको पूरा सीरीज़ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको जो है जीएल का अभी तक नॉलेज नहीं है, और एक चीज़ और है कि सिलेक्शन परसेंटेज आप जानते हो, ठीक है, कि क्या है, ठीक, लेकिन ये नहीं जानते हो कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। अभी आपकी जब जीएल की टीम बनाओगे या एसएल की टीम बनाओगे या हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की टीम बनाओगे, चाहे वो T20 के लिए हो, चाहे वो ओडीआई के लिए हो, चाहे वो टेस्ट के लिए हो, चाहे वो T10 के लिए हो, ये जो मेथड है ये सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा सही से वॉच करिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने दो टीम ले रखा है, टीम 1 T1 और टीम 2 T2, और उसके 11 प्लेयर हैं और यहाँ से 11 प्लेयर हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इन 11 प्लेयर से लेके अपनी टीम को बना लेते हैं, यानी टोटल ये 22 प्लेयर हो गए। ठीक है, और इन 22 प्लेयर में से आप जो है 11 प्लेयर अपना बनाएंगे। ठीक है, यही होता है कॉन्सेप्ट अपनी टीम बनाने का। चाहे वो आप जीएल के लिए बना रहे हो, चाहे वो आप एसएल के लिए बना रहे हो, चाहे वो आप हेड टू हेड के लिए बना रहे हो, ठीक है, इन तीनों के लिए आप जो है अम, इसी यही प्रोसेस आप फॉलो करते हैं जब भी आप जो है जीएल की टीम बनाते हैं तब। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बोला कि जो पूल मेथड है वो जो है बेस्ड है सिलेक्शन पे। ठीक है, बेस्ड है किस पे? सिलेक्शन पे। और वो सिलेक्शन क्या है? प्लेयर्स का सिलेक्शन होना चाहिए कि प्लेयर्स का जो सिलेक्शन है वो कितना परसेंट है, प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये जो पूल मेथड है ये टोटली इसी पे डिपेंडेंट है ना। तो आपको क्या करना है कि आपके जो जो दो टीमें हैं उन दो टीमों के प्लेयर्स का नाम ऐसे लिस्ट आउट कर लीजिए, लाइनअप। ठीक है, और हर एक प्लेयर्स का अपना अपना सिलेक्शन परसेंटेज होगा। यहाँ पे 90% है, यहाँ पे 30% होगा मान लीजिए, यहाँ पे जो है 80% होगा, यहाँ 66% होगा, यहाँ जो है 78% होगा, यहाँ 15% होगा, यहाँ 20% होगा, यहाँ पे 35% होगा, यहाँ पे जो है 7% हो सकता है, यहाँ पे जो है आपका 52% हो सकता है, और यहाँ पे जो है लास्ट में आपके 66% हो सकते हैं। ये जो चीज़ है वो क्या है? आपका सिलेक्शन परसेंटेज है ना, सिलेक्शन परसेंटेज है। ठीक, नॉर्मली। और ऐसा ही कुछ आपका जो है मान लीजिए T2 टीम के लिए है, नोट डाउन कर लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि T2 टीम का सिलेक्शन परसेंटेज मान लीजिए फर्स्ट बैट्समैन का 86%, ठीक है, सेकेंड का जो है 78%,
थर्ड का जो है आप मान लीजिए 52%, और फोर्थ का आप मान लीजिए जो है 48% है। ठीक है, फिफ्थ का 55%, सिक्स का 7%, सेवन्थ का जो है 8%, नाइन्थ का जो है आपका 13%, एट्थ का 13%, नाइन्थ का आपका मान लीजिए 43%, टेंथ का आपका 25%, और जो है इलेवेंथ का आपका जो है मान लीजिए 32%। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्शन रेशियो आपके किसी भी फैंटेसी ऐप में, जिस भी फैंटेसी ऐप के साथ आप खेल रहे हो, वो दिया रहेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो सिलेक्शन परसेंटेज है ये आपको दिया रहेगा, है ना। और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सिलेक्शन परसेंटेज क्या होता है, आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, है ठीक है। तो इन ये सिलेक्शन परसेंटेज आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों दिया रहता है, ठीक है, या फिर इसका क्या मतलब है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि 90% का मतलब कि प्लेयर कोई वन है, और 90% का मतलब कि 90% लोगों ने अपनी टीम में रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई कॉन्टेस्ट है, ठीक है, या फिर उस लीग को 100 लोग खेल रहे हैं, तो 100 लोगों की टीम में 90 लोगों ने क्या कर रखा है, उसको अपनी टीम में रखा है, ये मतलब है 90% का। ठीक है, अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जिनका जिनका परसेंटेज हाई है, जैसे 90% हुआ, 80% हुआ, 78% हुआ, और यहाँ पे जो है 52%, यहाँ 86%, 78%, ऐसे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है, उनको क्या कर लेते हैं, उन 11 प्लेयर्स को चुन के और अपनी जीएल की टीम ये लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, या एसएल की टीम बना लेते हैं, ठीक है, या हेड टू हेड की टीम बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो 49 रुपीज़ है जो लगाए हुए हैं, या 39 रुपये का कॉन्टेस्ट लगाए हुए हैं, जो भी कॉन्टेस्ट लगाए हुए हैं, या तो पैसा वो डूब जाना है, या तो वो आएगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, या तो उतना ही आएगा, या तो ये पैसा डूब जाएगा। इतना मैं 100% दावे के साथ, 100% क्या 101% दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है, कि यही चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो आपको जो है इस चीज़ को कैसे टैकल करना है कि हमको 100% अपना पैसा लॉस तो नहीं कराना, सबसे बड़ी चीज़। और हम यहाँ पे खेल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 49 रुपए के खेल रहे हैं, 49 रुपये लगा के 49 रुपये टाइम पास तो कर नहीं रहे हैं। हमें क्या चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। ठीक है, और या फिर 1 करोड़ नहीं आता तो एटलीस्ट उसके लीग में आए हम, 1 करोड़ की लीग में, कि 10,000 फायदा हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, ठीक है, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50 लाख हो, इस लीग में हम आए। ठीक, तो उस लीग में पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जो दूसरों से अलग हो, क्योंकि दूसरे क्या कर रहे हैं, हाई परसेंटेज वाले प्लेयर्स को केवल अपनी टीम में रख ले रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, इतना जान लीजिए। ठीक है, सॉरी, जब भी आप जीएल की टीम बनाएं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आपको करना क्या है, आइए मैं बताता हूँ आपको। आपको सबसे पहले तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है, वहाँ पे जीएल की टीम मैं देता हूँ। तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जो है उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं आपको जीएल की टीम बना के देता हूँ, प्लस आपको जो है एनालिसिस करने के लिए सारा डेटा देता हूँ, जो जिस पीडीएफ के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो पीडीएफ मैच के 2 घंटे पहले मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। प्लस ये भी सजेशन देता हूँ कि आज के मैच के लिए किसको सी बनाना है आपको, और किसको वीसी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो जाइए, अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक, अब आइए वीडियो पे, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो जीएल की टीम बनानी है आपको, ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको 3 पार्ट में अपने प्लेयर्स को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यानी जो 22 प्लेयर हैं आपके पास, उस 22 प्लेयर को क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पार्ट मतलब भाग में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। अब फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, 70% से जिस भी प्लेयर का परसेंटेज क्या होगा, ऊपर होगा, उसको आप जो है यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके कुछ नंबर्स आएगा। 8 प्लेयर जो है इस वाले भाग में होंगे।
लास्ट वाले भाग में क्या होगा, कौन होगा जिसका परसेंटेज 30% से क्या हो, कम हो, वो जो है इस वाले पार्ट में होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ खिलाड़ी होंगे, और बाकी जो 7 8 प्लेयर यहाँ से, 6 प्लेयर यहाँ से, 14 प्लेयर हो गए। यानी आपके 8 प्लेयर और जो होंगे वो किस किस ग्रुप में आ जाएंगे, आपके इस सेकेंड वाले पूल में आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट पूल हो गया, ये आपका सेकेंड पूल हो गया। ठीक है, और ये आपका थर्ड पूल हो गया। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, पूल मेथड बोलता हूँ। ठीक है, अब ये इस पूल में एक बार आपने क्या कर लिया, प्लेयर्स को रख लिया। आप जैसे रख ही लेते हैं, एक मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि आपको किसको किसको रखना है, 1 को रखेंगे आप, 3 को रखेंगे आप, और 5 को रखेंगे, 1 3 5। इस वाली टीम से 1 3 5 आ गया। ठीक है, और क्या आएगा, इस वाली टीम से कोई नहीं, फिर दूसरी वाली टीम से 86 78, मतलब एक नंबर, 2 नंबर, और कोई नहीं है। यानी आपको क्या करना है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। कलर चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 नंबर आ गया और 2 नंबर आ गया। ठीक, तो यानी ये कौन सा प्लेयर है, ये T2 टीम से प्लेयर है, और ये किस किस से है, ये T1 टीम से है। ठीक है, ये T1 टीम से है। तो इस तरीके का करके आपको ये प्लेयर सजा लेने हैं। ठीक है, अब ये प्लेयर मैंने सजा लिया अपने टीम में। अब 30% से नीचे वाला देख लेता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर हैं। तो T2 टीम से पहले देखते हैं 30% से नीचे कौन कौन से हैं आपके। तो नंबर 6 है, नंबर 8 है, और नंबर 6 7 8। ठीक है, और कोई है नंबर 10। यानी 4 खिलाड़ी जो हैं यहाँ से 30% से नीचे वाले हैं T2 टीम के। 6 है, 7 है, 8 है, और 10 है। यानी ये 4 प्लेयर आपके जो है T2 टीम से आ गए। ठीक है, T2 टीम से। अब T1 टीम से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं। तो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। T1 टीम से नंबर 2, ठीक है, नंबर 6, और नंबर 7, नंबर 9। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7, और नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7, और नंबर 9। तो ये प्लेयर जो होंगे वो कहाँ से होंगे, T1 टीम से होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही आप जो है सेकेंड टीम का भी आप क्या करेंगे, अपनी एनालिसिस कर लेंगे और उनको अपने टीम में रख लेंगे। ठीक, जब आप जो है ये पूल बना लिए, ठीक है, एक बार जब ये पूल बन गया, यानी आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ से 11 प्लेयर अपने चूज करने हैं। ठीक है, तो अब वो 11 प्लेयर कौन से होंगे, 22 प्लेयर को आपने 3 भाग में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये डिसाइड करना है कि कितने कितने प्लेयर लेने हैं, कहाँ कहाँ से लेने हैं। ठीक है, तो वो जो डिसाइड करेंगे आप, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाले पूल है इससे आपको 4 प्लेयर लेना है। ठीक है, सेकेंड वाले पूल से आपको 3 से 4 प्लेयर लेना है। ठीक है, यानी 4 और 4 8, और 3 प्लेयर आपको इस पूल से लेना है। इस तरीके से करके आपको क्या करना है, 11 प्लेयर की एक टीम बना लेनी है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतने दावे के साथ, क्योंकि मैंने 100 टीम से ऊपर ये एनालाइज किया है। 100 टीम से ऊपर मैं ये एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ आपको। और ये यूट्यूब में ऐसे कोई नहीं बताएगा कि कितने टीमों का एनालाइज किया है। ठीक है, लोग बस दूसरे का देख के वीडियो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 100 टीमों से ऊपर टीमों को एनालाइज किया, और ये मैंने फाइंड आउट किया है कि कोई ऐसी टीम नहीं है जिसमें ये ट्रम्प प्लेयर ना हो, जिसमें सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, इनका सबसे जो कम वाले हैं 30% वाले प्लेयर वो ना हो। ये चीज़ तो मैंने देखा ही नहीं है ना। किसी में 2 प्लेयर हैं, किसी में 3 प्लेयर हैं, किसी में 4 प्लेयर हैं, किसी में 5 प्लेयर हैं। तो मैं ऑन इन एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 3 से 4 प्लेयर आपको कहाँ से लेने हैं, इस थर्ड वाले पार्ट से लेने हैं। ठीक है, और 4 प्लेयर, जैसे यहाँ पे कितने 5 प्लेयर हैं ना, या 6 प्लेयर हैं, तो अब इन 6 प्लेयर में से आपको 4 प्लेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब वो सिलेक्शन आप किस बेसिस पे करोगे, उनके रीसेंट रिकॉर्ड को देख के, उनका वेन्यू पे परफॉर्मेंस देख के, उनका हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देख के, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के, ये सारी चारों पांचों चीज़ें मिला के, उनका वो लोकल ग्राउंड है कि नहीं है। ठीक है, अगर लोकल ग्राउंड नहीं है मान लीजिए कि,
तो क्या वो उस वहाँ की फ्रेंचाइजी के लिए वहाँ पे उस ग्राउंड पे ज़्यादा खेले हैं कि नहीं खेले हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखने के बाद अब आप क्या करेंगे, प्लेयर्स को सेलेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है, और उन प्लेयर्स को सेलेक्ट करना शुरू करेंगे जो फर्स्ट वाले इस जोन में हैं, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट होगी आपको, और ये रिक्वायरमेंट कहीं और नहीं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी मैच स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले या 12-13 घंटे पहले, कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ और ये डेटा सारा कुछ इसी चैनल पे जो है मिलता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 प्लेयर आपने यहाँ से ले लिए, ठीक है, 3 प्लेयर आपने किस पे ले लिए, यहाँ से ले लिए, और जो है 4 से 5 प्लेयर आपने कहाँ से ले लिए, इस थर्ड वाले पार्ट से ले लिए, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी की कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करेंगी प्लेयर्स को लेने के लिए। तो प्लेयर्स को आपको लेने के लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि उनका रीसेंट फॉर्म कैसा है, रीसेंट फॉर्म जो है प्लेयर्स का कैसा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनका हेड टू हेड फॉर्म कैसा, हेड टू हेड का मतलब कि जो मैच हो रहा है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, AUS वर्सेस इंडिया से हो रहा है, ठीक है। तो कोई प्लेयर जैसे मान लीजिए कि गिल है, ठीक है। अब गिल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 90% से ऊपर है। तो आप किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, वो रहा हेड टू हेड रिकॉर्ड कि गिल जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा खेला हुआ है, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे क्या करेंगे, अगर अच्छा खेला हुआ है, बहुत अच्छा खेला हुआ है, तो आप हेड टू हेड में उसको रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस चलने वाली है। रीसेंट फॉर्म का मान लीजिए कि उसका रीसेंट फॉर्म गिल का क्या है, खराब है, ठीक है। रीसेंट फॉर्म क्या है, खराब है, 1 रन बना रहा है, 10 रन बना रहा है, 15 रन बना रहा है। बट अगर हेड टू हेड फॉर्म अच्छा है ना, तो उसको अपनी टीम में आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैचेस में आपने ये देखा होगा कि उनकी फेवरेट टीम आते ही उनका फॉर्म क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। जैसे VVS लक्ष्मण हो गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेलते थे, बहुत ही खतरनाक खेलते थे, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लेयर हैं कि पूरे साल अगर खराब खेले लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पा जाएंगे तो जो है धुनना शुरू कर देंगे। जैसे क्विंटन डिकॉक हो गए, कहीं भी आप खिलवाएंगे उनसे, ठीक है, तो वो बहुत बेकार खेलेंगे, लेकिन आते हैं इंडिया में खेलने के लिए तो बहुत तगड़ा खेलने लगते हैं। वहीं वैसे ही सलमान बट थे पाकिस्तान के प्लेयर, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर हैं जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है किसी पर्टिकुलर टीम के खिलाफ, ठीक है। भले उनका फॉर्म कितना भी बेकार हो, लेकिन वो टीम के खिलाफ अच्छा खेलेंगे। तो वैसे प्लेयर को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आई होप हेड टू हेड समझ में आ गया होगा। अब वेन्यू पे देखते हैं कि उसका रिकॉर्ड कैसा है। वेन्यू का मतलब ये है कि गिल का मान लीजिए कि होम ग्राउंड क्या है, ठीक है। अगर IPL की बात करें तो गिल का जो होम ग्राउंड है वो गुजरात का मैदान है, नरेंद्र मोदी सिंह स्टेडियम, और वहाँ पे इनका फॉर्म भी बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उनको अपनी टीम में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओवरऑल इनका रिकॉर्ड कैसा है। तो ओवरऑल रिकॉर्ड भी T20 में अगर गिल का खराब है, मान लीजिए ये सब तो खराब है ही, T20 रिकॉर्ड भी खराब है, तो आपको उनको रखने की जरूरत नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है, ये सारे डेटा आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वो चल गए तो वो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वो अलग चीज है। लेकिन जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास ये एविडेंस होगा, ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये प्लेयर तो आज चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे और आप जो है भरोसा करके उसको C या VC भी बना सकते हैं, और चला तो वो आपको आपका मतलब वारे न्यारे करा देगा। और ये देखा गया है कि जो डेटा के अकॉर्डिंग टीम होती है उनमें 70% से ऊपर लोग चलते ही चलते हैं। यानी आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70% है, 70% आप जीत रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये चीज हम देखते हैं, ये सारी चीजें। और हम बात करते हैं कि वहाँ की पिच रिपोर्ट कैसी है। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी आपको अपने प्लेयर्स को चूज करना होता है। जैसे कुछ प्लेयर, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पर्थ का मैदान है, ठीक है, और पर्थ के मैदान में बाउंसी विकेट बहुत ज्यादा है, वहां पे आप जो है पता है कि बाउंस होगा, ठीक, और वहां पे आप श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में रख लेंगे तो लोग बाउंसर मार के उनको आउट कर ही देंगे, है ना। और वो रन कितना बनाएंगे आपको, 20 रन, 30 रन, 25 रन। तो इसमें आपका भला होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो पिच रिपोर्ट के भी अकॉर्डिंग आपको अपने प्लेयर्स को चूज करना होता है, ठीक है।
चूज़ करना होता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, देखने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेयर्स को अपना चूज़ करते हैं 11 प्लेयर। अब वो जो 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो जो 11 प्लेयर होते हैं वो आपके बेस्ट प्लेयर नहीं होते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि ये बेस्ट प्लेयर नहीं है, बेस्ट प्लेयर नहीं है, ये विनिंग प्लेयर है, ठीक है, ये विनिंग प्लेयर होते हैं, ठीक है। बेस्ट प्लेयर का मतलब कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा हाई हो, ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, बहुत हाई है, ठीक। और बेस्ट प्लेयर का मतलब तो सिंपल सा यही है ना कि बहुत अच्छा प्लेयर है तो लोग अपनी टीम में रखेंगे, जैसे विराट कोहली को, ठीक है, लोग विराट कोहली 50% लोग जो है विराट कोहली को रखेंगे क्या, नहीं। विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंटेज हमेशा 80% से ऊपर होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप रोहित शर्मा की अगर बात करें तो इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज आपको क्या है, 80% के अराउंड मिलेगा, क्योंकि ये बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। लेकिन हमें बेस्ट प्लेयर नहीं बनाना, आपको समझने की जरूरत है, हमें विनिंग टीम बनानी है, ठीक है। और ये जो विनिंग टीम होती है ये कॉम्बिनेशन होता है बेस्ट प्लेयर्स का, ठीक है, बेस्ट प्लेयर्स का, ठीक, और जो है ट्रम्प प्लेयर्स का, ये कॉम्बिनेशन मिल के जो है आपको विनिंग टीम बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी विनिंग टीम बनानी है। और ये जो फैक्टर्स मैंने आपको जो बताया है, ये जो जितने भी फैक्टर मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, फैक्टर रीसेंट फॉर्म, हेड टू हेड, वेन्यू पे क्या है, ओवरऑल क्या है, पिच क्या है, ये तीनों पे अप्लाई होता है। ये जो तीनों बॉक्सेस आपने बनाए ना, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ठीक है, इन तीनों पे अप्लाई होता है, चाहे वो वनडे का मैच हो, चाहे वो टेस्ट का मैच हो, चाहे जो है आपका ओडीआई का मैच हो, चाहे T20 का मैच हो या T10 का मैच हो, ये सब पे अप्लाई होता है। तो आई होप कि पूल मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और अगली जब भी आप टीम बनाएं, ठीक है, तो अगले बार से पूल मेथड जो है आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, पूल मेथड के थ्रू अपनी टीम बनाना शुरू करिए, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है। और मैं जब भी वीडियो अपनी बनाता हूँ तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है सबसे पहले क्या करिए, 3 गोला बना लीजिए, ठीक है। और उन गोलों में से क्या करना है, आपको प्लेयर्स को वन बाई वन डालते जाना है। अब वो डाल लेंगे जब एक बार आप उन प्लेयर्स को उन बॉक्सेस में, उन पूल्स में, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब उनको सेलेक्ट करना है वहां से। तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, उस सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है कि रीसेंट फॉर्म कैसा होना चाहिए, हेड टू हेड कैसा होना चाहिए, वेन्यू पे फॉर्म कैसा होना चाहिए, ओवरऑल कैसा होना चाहिए, और पिच कैसी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये सारे 5 फैक्टर्स आपके थ्रू आपको रखने पड़ेंगे जब भी आप सेलेक्ट करते हो किसी भी प्लेस को। तो ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से पूल मेथड काम करता है, ठीक है। और अगली बार से आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है। और ज़रूर है कि आपकी रैंक इम्प्रूव होने वाली है, ये मेरा दावा है, 101% मैं गारंटी देता हूँ, 101% कि आपने इसको अगर सही से इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आपको किसी ना किसी दिन, जिस दिन आपका लक अच्छा होगा, आप जीएल जरूर जीतोगे, ठीक है, जीएल जरूर जीतोगे, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा दोस्तों, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।